नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 11 मार्च और 11 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में टीम ऑफ द टूर्नामेंट में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया है कि अभी हाल ही में जो है चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है और इसमें जो है टीम ऑफ टूर्नामेंट जो एक कैटेगरी होती है उसमें कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, ये पूछा है। तो यहाँ पे 12 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है और 10 दिया है। तो टोटल अगर बात करते हैं इस टीम में जो है टीम ऑफ टूर्नामेंट में जो है कितने, तो 12 होते हैं और 12 में जो है भारतीय खिलाड़ी जो शामिल किए गए वो 6 खिलाड़ी शामिल किए गए। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। अगर इस न्यूज़ की बात करें तो दुबई से न्यूज़ प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें 12 खिलाड़ियों में से जो है 6 लोगों को अपने जो है भारतीय खिलाड़ी हैं उनको शामिल किया और सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया है वो विराट कोहली का सबसे बड़ा नाम बताया गया है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं जो भारत है उसने जो चैंपियंस ट्रॉफी किसको उप विजेता रहा है और कौन विजेता रहा है। तो विजेता बात करते हैं तो विजेता जो रहा है वो भारत रहा है और उप विजेता की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड उप विजेता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये मैच कहाँ पे होता है, तो मैच होता है दुबई में। कहाँ पे? दुबई में होता है। फिर उसके बाद ही ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये भारत ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इस बार वो कौन से नंबर की जीती है, तो तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं जो भारत है उसने सबसे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी वो 2002 में जीती थी, ठीक है। 2002 में जो जीती थी वो भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से जीती थी, ठीक है। भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से जीती थी। और उसके बाद जो है 2013 आता है तो 2013 में भी भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती और इस बार जो है 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो ऐसे भी प्रश्न स्टडी में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी, तो 2002 में जीती थी, उसके बाद 2013 में और 2025 में। और अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले जो है चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती, सबसे पहले जब स्टार्ट हुई थी तो 1998 में, ठीक है। 1998 में साउथ अफ्रीका ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर आपने इसके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में देश में पहली बार IIIT दिल्ली ने PhD फेलोशिप 37,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी। तो यहाँ पे बताना जो IIIT दिल्ली है उसने जो PhD की जो फेलोशिप देता है 37,000 दिया करता था, लेकिन अब जो है बढ़ा दी है, कितनी बढ़ा दी है ये बताना है। तो यहाँ पे 50,000 दिया, 60,000 दिया, 48,000 दिया है और जो है 40,000 दिया। तो ये जो कर दी है वो 60,000 कर दी। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं तो ये न्यूज़ में प्राप्त होती है नई दिल्ली से, ठीक है। और बात करते हैं इसका फुल जो IIIT दिल्ली है उसका फुल नाम है इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ठीक है। इसने जो है 37,000 रुपये दिया करता था, लेकिन अब जो है कितना कर दिया, 60,000 कर दिया, ठीक है। 60,000 करने के बाद भी कुछ चीज़ें और भी दी जाएंगी, जैसे लैपटॉप के लिए क्या तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा में लैपटॉप के लिए दी जाएंगे। फिर जो अगर कोई बात करते हैं 1.5 लाख रुपये जो है इसकी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ के दौरान जो है मतलब कहीं रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा में 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में क्यों बुलर झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न हालांकि स्टडी का है लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये जो है बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर की और सबसे मीठे पानी की झील है भारत की। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर चर्चा में आया था इसलिए ये वाला प्रश्न बनाया जा सकता है। आइए बात करते हैं। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की बात करें तो जम्मू से न्यूज़ प्राप्त होती है। यहाँ पे जो है फैशन शो चल रहा था, वहाँ पे हमला हो गया है और उसके बाद जो है इससे पहले बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो है बजट पेश किया गया था। तो बजट पेश करने के दौरान भी विधानसभा में जो है हमला हो गया था। अब यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो है हाल ही में बजट किस राज्य का पेश किया गया। तो अभी तक अगर बात करते हैं तो बजट देखिए उत्तर प्रदेश का हो चुका है, उसके बाद राजस्थान का भी पेश हो चुका, आंध्र प्रदेश का भी और जम्मू कश्मीर का भी पेश हो चुका। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली का बजट जो है 24 तारीख में पेश किया जाएगा, 24 मार्च को, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर में पूछे जा सकते थे कि इसके सीएम कौन है। जो है सीएम 2019 के बाद अब सीएम बने, तो 2019 के बाद जो है सीएम बने उमर अब्दुल्ला बने। और इसके बाद
बात करते हैं बजट जो है 5 साल के बाद, ऐसा पूछ लिया जाए कौन से राज्य में 5 साल के बाद जो है बजट इस बार पेश किया गया है, तो ऐसे भी तो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ही 2025 में बजट पेश किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा है, जो जिला दर्रा भी है और वुलर झील भी है, तो ये चीज़ आपको स्टैटिक में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने अपने वार्षिक पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित करेगा। तो यहाँ पे बताना है जो वार्षिक पुरस्कार होते हैं हॉकी इंडिया के, वो कौन सा संस्करण आयोजित करेगा। तो ये आयोजित कहाँ किया जाएगा और कब, कौन सा संस्करण है, तो 7वां यहाँ पे दिया, 8वां दिया, 9वां दिया और 10वां दिया। तो ये 7वां संस्करण होगा। कहाँ पे आयोजित होगा, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो 32 खिलाड़ियों के नाम दर्ज किए गए, मतलब 32 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और किसको दिए जाएंगे, तो 12 करोड़ रुपए जो दिए जाएंगे। जो भी खिलाड़ी की घोषणा होगी, जो 32 में से कोई भी एक खिलाड़ी को दिए जाएंगे। और इसका जो है आयोजन कब किया जाएगा, तो शनिवार को किया जाएगा। ठीक है, वार्षिक पुरस्कार का जो कार्यक्रम होगा वो शनिवार को होगा और यहाँ पे जो है 12 करोड़ रुपये दिए जाएंगे जो विजेता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 7 नवंबर 1925 में, 7 नवंबर 1925 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना होती है और इसका जो है 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर हैं। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया, मॉरिशस दिया, अमेरिका दिया है। तो यहाँ पे जो है मोदी जी किस देश की यात्रा पर है, तो ये जो है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस की यात्रा पर है और ये जो यात्रा की वो 11 और 12 मार्च तक होगी। ठीक है, 11-12 मार्च में होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मॉरिशस की बात आई है तो ये बात कर लेते हैं मॉरिशस की। 11-12 तारीख में यात्रा पर है। उसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारे समझौते हुए, 12 तारीख के बाद जो है कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए मॉरिशस और भारत के बीच, वो आपको पता चलेगा 13 तारीख में। कुल मिला के आपको ये पूछा जा सकता है कि मोदी जी जो हैं वो किस देश की यात्रा पर हैं, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे मॉरिशस और जो कुछ महत्वपूर्ण जो है भारत और मॉरिशस के संबंध हैं, जैसे यहाँ पे बात करते हैं मॉरिशस में 1976 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सचिवालय भी है मॉरिशस में। उसके अलावा यहाँ पे भारत ने मॉरिशस के अपना सबसे बड़ा सांस्कृतिक संस्थान इंदिरा गांधी केंद्र भी स्थापित किया है। भारत ने कहाँ पे, मॉरिशस में। कौन सा नाम, ये पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी, भारत जो है इंदिरा गांधी केंद्र स्थापित किया है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, इसने सहायता भी की है। किसने, तो भारत ने, जब कोविड चल रहा था उस समय भारत ने सहायता की है। अब यहाँ पे मॉरिशस की बात आई तो मॉरिशस की जो है राजधानी पूछी जा सकती है। देखिए, जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसकी राजधानी पूछी जाती है, मुद्रा पूछी जाती है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। उसके बाद मुद्रा की अगर बात करते हैं तो मुद्रा जो है रुपया है। ठीक है, मॉरिशस रुपया है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ देश दिए, ये भी देश चर्चा में रहे। देखिए, अमेरिका चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टैरिफ बहुत देशों के ऊपर लगाया है, भारत पे भी कुछ टैक्स लगाया है और भारत की जो नागरिकता है, अमेरिका ने कुछ नागरिकों की जो नागरिकता है वो रिजेक्ट कर दी है। ठीक है, इसलिए भी चर्चा में। और 47 नंबर के जो डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इसलिए भी चर्चा में था। अब यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में आपने अगर कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा, एक अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन है, वहाँ पे एक मंदिर था हिंदू का, हिंदू सबसे बड़ा हिंदू मंदिर था अमेरिका में। वहाँ पे जो है घटना ऐसी हो गई थी जो उसकी बेइज्जती, मतलब कि एक तरीके की अपमान हुआ था मंदिर का, तो इसलिए भी चर्चा में आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है भारत ने सेमीफाइनल में हराया था। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया था। ठीक है, सेमीफाइनल में जो है भारत ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्योंकि ये जो है कैनबरा पूछी गई थी, उसमें जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था 5 जनवरी में, उसमें ये पूछा गया था। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, तो डॉलर मुद्रा है और अमेरिका की भी डॉलर मुद्रा है। ठीक है, और अमेरिका की अगर पूछ लिया जाए कि राजधानी क्या है तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी है। इतनी चीज़ भी याद है। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया है। ठीक है,
न्यूजीलैंड को जो है चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में आया। अब न्यूजीलैंड की बात आई तो न्यूजीलैंड की देखिए मुद्रा और ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आई बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की जब आई है तो मुद्रा क्या है, डॉलर न्यूजीलैंड की मुद्रा है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है, ठीक है, ये भी राजधानी पूछी गई है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन इसके जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में ये जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसके जो है 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो मुद्रा पूछी जाती है, एक तो प्राइम मिनिस्टर पूछे जाते हैं, और एक जो है उसकी राजधानी क्या है ये पूछे जाते हैं। देखिए अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें ये वाली भी राजधानी पूछी गई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी, और अमेरिका की जो है मुद्रा पूछी गई थी, और बांग्लादेश की भी मुद्रा पूछी गई थी। तो ये जो है पूछी जाते हैं, तो यहाँ पे दिया है। फिर उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आएंगे। तो यहाँ पे बताना है किस देश के जो प्रधानमंत्री अपने भारत आएंगे और कब आएंगे। तो यहाँ पे मॉरिशस दिया है, अमेरिका दिया है, न्यूजीलैंड दिया है, रूस दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है किसके आएंगे, तो न्यूजीलैंड के आएंगे, ठीक है। न्यूजीलैंड के जो है कौन आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे अपने भारत। कौन कब आएंगे, तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो है 16 से 20 मार्च के बीच जो है यात्रा करेंगे अपने भारत की। कौन करेंगे, तो अभी हम न्यूजीलैंड की बात कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन है, यही आएंगे, ठीक है। अब जब आएंगे कितने समझौते होंगे ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे जब इनकी यात्रा पर होंगे तब, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में क्यों आया महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया। तो यहाँ पे बताना, देखिए महाराष्ट्र चर्चा में, और इसलिए जो है नाम तो औरंगाबाद का पहले ही बदल गया है, लेकिन ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। इस चर्चा में जो है महाराष्ट्र, इसलिए ये इस तरीके से प्रश्न बनाए। तो यहाँ पे दिया है संभाजी नगर, विजयपुरम और विजयदुर्ग और उधम सिंह नगर। तो इसकी जरूर बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, संभाजी नगर, मतलब छत्रपति संभाजी नगर इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और महाराष्ट्र में अभी जो है आपने अगर जो संभाजी का किरदार निभाया है, जो अभी फिल्म बनी है, छावा फिल्म बनी है, ठीक है। छावा फिल्म जो बनी है इसमें किसका किरदार निभाया है, कौन है, तो विक्की कौशल जो हैं उन्होंने किरदार निभाया, संभाजी जी की पूरी कहानी है, ठीक है। इसमें तो ये भी पूछी जा सकती है कि जो छावा मूवी बनी है वो किसकी कहानी है या किस पर आधारित है, तो जो छत्रपति संभाजी जी पर आधारित है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है औरंगाबाद का, तो संभाजी नगर नाम है। उसके बाद विजयपुरम जो है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था उसकी पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी थी, उसकी राजधानी को नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विजयपुरम कर दिया गया। और यहाँ पे जो है एक विलियम, कोलकाता में विलियम पोर्ट था, उसका नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। इस न्यूज की बात करें तो न्यूज प्राप्त होती है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर, और जो है बम्बई से न्यूज प्राप्त होती है। यहाँ पे बताया गया कि जो औरंगाबाद है उसका नाम तो बदल गया, संभाजी नगर कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो है औरंगजेब की जो है कब्र है। तो ये कहा जा रहा है कि अब जब नाम ही बदल गया है औरंगाबाद का, तो वहाँ से जो है किसकी कब्र भी हटा दी जाए, किसकी, तो जो है औरंगजेब की या औरंगाबाद में कब्र है तो उसको हटाने की बात चल रही है, तो याद रखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में न्यायाधीश जी वांगची को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, वह पहले किस राज्य के न्यायाधीश थे। यहाँ पे बताना है जो जी वांगची थे उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है कहाँ के जज थे। देखिए जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनता है तो उसको जो राज्य होते हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही बनाए जाते हैं, जज बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। डायरेक्टली आप जज नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो आपको ये जो है जी वांगची कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल कोलकाता जो हाई कोर्ट है उसके जो है न्यायाधीश थे, अब इनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करते हैं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है, 124 में, अनुच्छेद 124 में उल्लेख मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पे पहली जो थी वो उसकी आंखों पे पट्टी थी, पट्टी को हटा दिया गया, और उसके बाद तलवार थी जो हाथों में, तलवार की जगह पे भारतीय संविधान की बुक दी गई है, तो ये परिवर्तन किया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज था उसका नया अनावरण किया गया। ध्वज का एक कलर पूछा गया है परीक्षाओं में, तो कलर है वो कौन सा है, नीला कलर है, ठीक है, नीला कलर। तो ये जो है ध्वज का कलर भी पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल ये देखिए, जब भी अगर करंट से प्रश्न नहीं बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है
उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो 124 में किया गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये देखिए न्यूज़ जो है नई दिल्ली से प्राप्त थी और जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसके जो न्यायाधीश थे, ठीक है, अब इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया है और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2031 तक कार्यकाल रहेगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में जो है 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए हैं, संजीव खन्ना जी। ठीक है, ये आप बार बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में माधव नेशनल पार्क को 58वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे बताना है माधव नेशनल पार्क है जिसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और कौन से नंबर का? तो 58 नंबर का, देश के 58 नंबर का बना है टाइगर रिजर्व। और ये जो है किस राज्य में स्थित है माधव नेशनल पार्क? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, उत्तराखंड दिया, असम दिया है। तो ये जो है कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का है और देश में 58 नंबर का है। और अगर बात करते हैं आगे न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, इस न्यूज़ की अगर बात करते हैं नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है, शिवपुरी से। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है अगर एमपी का ही पूछ लिया जाए, जो है माधव जो नेशनल पार्क है वो एमपी का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो 9वें नंबर का है। अगर देश में पूछ लिया जाए तो 58 नंबर का है। देखिए अलग अलग ये पूछे जा सकते हैं। अगर एमपी पीसेस में पूछा जाएगा तो स्पेशली ये पूछा लिया जाएगा कि एमपी का है वो माधव जो बना है वो कौन से नंबर के बना, या देश में अगर पूछा जाएगा तो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना, इसको हाल ही में दर्जा दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अभी जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में टोटल जो है पार्क कितने हैं? तो 12 पार्क बताए जा रहे हैं। और उसके बाद जो कोनू राष्ट्रीय उद्यान है जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि चीतों को पहले बंद करके रखा जाता था, लेकिन इस बार से जो है फरवरी के टाइम से उसे खोल दिया गया है पार्क में, उसे कोनू राष्ट्रीय उद्यान में खुले छोड़ दिए गए। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, किसका? तो डॉक्टर बी शांता। ठीक है, इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ये जो है कैंसर रोगियों की देखभाल के लिए समर्पित रही हैं। अब इनका ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि इन्होंने जो है क्या था? तो कैंसर संस्थान उसके निदेशक भी रही हैं। और इसके बाद जो है देखिए जब भी कोई नाम पूछा जाता है, महत्वपूर्ण नाम पूछा जाता है, तो उनको जो है भारतीय संविधान जो भारत सरकार है उसके द्वारा कोई सम्मान दिया होता है, उसी को पूछा जाता है। देखिए इनको 2016 में बात करते हैं तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, इसलिए क्योंकि ये जो है भारत सरकार का जो सम्मान है और ये सम्मान दिया गया है इनको 2016 में, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, ये नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, यही पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर बी शांता जी को जो है कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो जो है 2016 में सम्मानित किया गया। उससे पहले जो साइंस का एक अवार्ड होता है तो 2005 में जो है रेमन मैक्स से अवार्ड दिया गया था। तो ये अवार्ड पूछे जा सकते हैं। इनका जो है चेन्नई में, मद्रास में जन्म होता है, वर्तमान में चेन्नई है। ठीक है, कब होता है? तो 1927 में इसके आज के दिन हुआ था, इसलिए चर्चा में था। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जब पद्म विभूषण की बात आई है तो पद्म पुरस्कार जो है, ठीक है, पद्म पुरस्कार की स्थापना होती है 1954 में। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इस बार जो है 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। अभी हाल ही में जो 9 मार्च में, ठीक है, 9 मार्च में जो पेपर हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट का सेकंड पेपर, जो फाइनल पेपर होता है वो हुआ है, उसमें जो है इससे पद्म पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने कल वीडियो डाली है तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं जब 132 जो है 2025 में अवार्ड दिए गए हैं 2025 में, तो इसमें जो है 7 जो है कौन से? तो पद्म विभूषण है। देखिए 3 कैटेगरी में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये जो 7 जो है पद्म विभूषण दिए गए, फिर उसके बाद 19 जो है पद्म भूषण दिए गए। ठीक है, एक 3 कैटेगरी में, और जो है 113 जो है पद्म श्री दिए गए। तो ये अवार्ड भी पूछे जाते हैं, याद रखिए। अगर आपने इनके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने स्पेशली इसके बारे में, पद्म पुरस्कार के बारे में वीडियो बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी 11 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे परीक्षाओं में,
वही प्रश्नों पर चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी अच्छी हो सके और आपको नई से नई और जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।